हर हर महादेव। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यूएशन चैप्टर की। सो जीएसटी इज लेविड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज एक्चुअल प्राइस पेड और एक्चुअल प्राइस पेएबल। सो वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। जीएसटी इज लेविड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। जीएसटी इज लेविड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन वैल्यू? एक्चुअल प्राइस पेड और पेएबल। But this transaction value is accepted only if two conditions are satisfied. This transaction value is accepted only when two conditions are satisfied. Number one condition is supplier and receiver are not related, and number two, price is the sole consideration. ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ प्राइस दे रहे हो और उसके साथ कुछ और एक्सचेंज में दे रहे हो, ऐसा नहीं। पूरी प्राइस होना चाहिए और सप्लायर और रिसीवर आपस में रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सप्लायर एंड रिसीवर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. Otherwise, market price should be taken. Now, moving to next question, how value is determined? So, सबसे पहले transaction price plus NIIT, N for non-governmental subsidy linked to price, I for incidental expense, I for interest, late fee, penalty for delayed payment, and T for taxes other than GST. सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम लोग NIIT को ऐड करते हैं। N फॉर नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी लिंक्ड टू प्राइस। एग्जांपल के लिए आप समझिए कि अगर आपको कोई नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी मिला है जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आप गरीबों को 500 रुपये की चादर 5 रुपये में बांटो और बाकी के पैसे मुझसे ले लो। अगर ऐसा कोई सब्सिडी आपको मिल रहा है तो दिस इज़ अ नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी एंड इट इज़ लिंक्ड टू प्राइस। तो इस तरह का जो भी सब्सिडी होगा वो ऐड किया जाएगा ट्रांजैक्शन प्राइस के साथ for the purpose of determination of value. So how value is determined? टैक्स ट्रांजैक्शन प्राइस में हम लोग NIIT जोड़ते हैं। NIIT मतलब नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी लिंक्ड टू प्राइस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट एंड टैक्सेस अदर देन GST। और लेस करते हैं DT, D फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट इफ एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, इफ एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस ओनली देन डिस्काउंट विल बी deducted, and after that T, GST. Now how value is determined? Transaction price plus NIIT minus DT. NIIT का मतलब नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी लिंक टू प्राइस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट एंड टैक्सेस अदर देन GST, लेस DT, D फॉर डिस्काउंट, T फॉर टैक्स दैट इज GST. तीसरा क्वेश्चन है सेकेंडरी डिस्काउंट इज एक्सक्लूडेड। तो पहले सेकेंडरी डिस्काउंट होता क्या, पहले यही तो बताओ। देखिए सेकेंडरी डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जिसका एग्रीमेंट नहीं था पहले। इट इज़ अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। सो आंसर इज नो सिंस नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सेकेंडरी डिस्काउंट इज एक्सक्लूडेड, नो. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, वेदर डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर, वॉल्यूम डिस्काउंट एक्सक्लूडेड। वेदर डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर or volume discount excluded? Yes, if there is air. It shall be excluded if there is air. Air means A for agreement, I for relevant invoice के साथ linked है and R for ITC reverse करेगा recipient. So बात करते हैं हम लोग whether discount including buy more save more volume discount be excluded? Yes, if there is air. A for agreement, पहले से ही agreement होना चाहिए, I relevant invoice के साथ linked होना चाहिए and R ITC रिवर्स करेगा रेसिपिएंट, तभी डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर एक्सक्लूड किया जाएगा ट्रांजैक्शन प्राइस से. पांचवा क्वेश्चन है वेदर TCS कलेक्टेड अंडर इनकम टैक्स इज इंक्लूडेड. वेदर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर इनकम टैक्स बी इंक्लूडेड. सो आंसर इज नो. वैल्यू ऑफ सर्विसेज इन बिजनेस फैसिलिटेटर correspondent banking model. So here banking company is liable to GST or entire value of service charge or fees charged to customers whether received by business facilitator or by correspondent banking model. Value of service in business facilitator correspondent banking model. Value of service in business facilitator and corresponding banking model. Banking company is liable to GST on entire value or entire service charge or fees charged to customers whether received by business facilitator or received by corresponding banking model. Now coming to related person. Who are the related persons? A, B, C, D, E. A for agent principal. Agent should be sole agent.
नाउ बी फॉर बिजनेस पार्टनर, सी फॉर जिसका कंट्रोल है, कंट्रोल और 25% और मोर वोटिंग राइट, डी फॉर डायरेक्टर, ई फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एंड एफ फॉर फैमिली मेंबर। याद रखिएगा रिलेटेड पर्सन के केस में बिना कंसिडरेशन का भी जीएसटी लग जाता है क्योंकि दिस वाज शेड्यूल 1। उसके बाद इसमें मार्केट प्राइस लगता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ओनली एक्सेप्टेड व्हेन टू कंडीशन सेटिस्फाइड, व्हेन सप्लायर एंड रिसीवर आर नॉट रिलेटेड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। बल्कि रिलेटेड पर्सन में तो सप्लायर और रिसीवर रिलेटेड रहेगा, दैट्स वाई यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और यहाँ पर मार्केट प्राइस को देखते हैं हम लोग। धन्यवाद। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।